अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। बात होगी एलपीजी की, जो कि आजकल घरेलू सार्फिन की ज़रूरत बन गई है, लेकिन अगर वो सही से ना उसको रिफ़िल किया जाए तो ऐसे हादसा रोनुमा होते हैं। जैसे कि मेरे पीछे कैमरामैन भी दिखा सकता है कि ये हादसा हुआ है, ये सिलेंडर की दुकान थी जहाँ पर रीफिलिंग के दौरान ख़तरनाक किस्म का धमाका हुआ है। ये अल्लाह का शुक्र है कि कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जब पता है कि सर्दियों में हुकूमत की जानिब से गैस की तरफ कोई काम नहीं किया जाता, इसलिए जो घरेलू सार्फिन हैं और जो रिक्शे वाले तो वैसे गैस भरवाते हैं और उसमें बेइंतहा लापरवाही की जाती है। तो घरेलू सार्फिन के लिए कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए, कोई ऐसी सेफ्टी प्रिकॉशंस की जाए कि अगर रिफिलिंग के लिए जाना भी है तो कोई हादसा ना हो। ख़ास तौर पर स्टेशंस मौजूद होने चाहिए जो कि फैसलाबाद में मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे। अभी मैं उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर गैस सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ था और इस वक्त एमपी लतीफ़ नज़र यहाँ पर पहुँचे हैं इलाके का मुआयना करने के लिए कि जो यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो लतीफ़ नज़र साहब, आपके इल्म में है कि जो हादसा रोनुमा हुआ है, आपको नहीं लगता कि अगर हम पहले से कुछ सेफ्टी कर लेते, हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम कर लिए जाते, तो आज ये हादसा ना पेश आता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप सब लोग समझते हैं कि हमारे अजीब तरह के मसाइल हैं। अब उसमें गैस की लोड शेडिंग हो रही है, उसमें फिर लोग घरेलू सिलेंडर ये यूज़ करते हैं। अच्छा, घरेलू सिलेंडर में भी फिर रीफिलिंग का जो प्रोसेस है ये इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि जब वो कन्वर्ट करते हैं एक बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में ये गैस को कन्वर्ट करते हैं, तो उस वक्त यकीनन वहाँ पे शोला पैदा होता है और उसकी वजह से ये धमाका भी हुआ है। तो मैं यकीनन जब कोई इस तरह का हादसा होता है या कोई हमें ख़राबी नज़र आती है तो हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। तो यकीनन मैंने आके देखा है, ये अल्लाह का ख़ास करम और शुक्र है कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मैं आज इंशाल्लाह अपनी जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर साहब से, CPO साहब से मिलता हूँ और इस तरह के ना सिर्फ इस एरिया में बल्कि पूरे फैसलाबाद में जहाँ भी रीफिलिंग हो रही है, इंशाल्लाह ताला उनको इस चीज़ पे हम फोर्स करेंगे कि उसका फ़ौरन कला कमा किया जाए और इस तरह के जो सिलेंडर हैं कम से कम ये आबादियों में ये इनकी रीफिलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके को आपके इल्म में है कि कोई ऐसे स्टेशंस मौजूद हैं? हमारे इल्म के मुताबिक तो कोई भी हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई गैस जो स्टेशंस होते हैं जहाँ पे रीफिलिंग हो या ऐसे कोई हो, तो वो नहीं मौजूद। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों से दूर जगह होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसा ना हों। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो जो मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसी भी कंपनियां हैं जो एक ब्रांड है, अच्छे ब्रांड हैं, वो उनकी जो पैकिंग है वो मुख्तलिफ यानी उनकी क्वांटिटी मुख्तलिफ होती है। वो किलो से लेके 10-20 किलो तक इसका जाता है, लेकिन वो हमारे क्योंकि गरीब लोग हैं, फिर अपनी ज़रूरत के तहत वो बड़े सिलेंडर से वो कहते हैं कोई 1 किलो दे दो, कोई 2 किलो दे दो, तो फिर ये हादसा होते हैं। मेन स्टेशन भी मौजूद हैं, वो जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनकी तरफ से मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये अब मैं समझता हूँ इंसानी जान सबसे कीमती है, हमारी पहली प्रायोरिटी इंसानी जान है, तो ये रीफिलिंग का प्रोसेस अब बंद होना चाहिए। यकीनन थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होगी लोगों को कि वो जाएंगे और दूर से थोड़ा सा बाय करके आएँ, लेकिन आज के इस हादसे के बाद मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये कितनी कंजेस्टेड आबादी आप देख रहे हैं, तो अल्लाह का ख़ास शुक्र है। लेकिन एक मैं समझता हूँ इसके बाद मुझे भी बड़ा एहसास हुआ, कल मैं लाहौर में था, आज मैं इसी को विज़िट करने आया हूँ, तो अहले इलाका से हम माज़रत ख्वाह भी हैं। यकीनन ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को इस पे आंखें खोलनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला आज की इस मीटिंग के बाद इंशाल्लाह कम से कम ये जैसे कि आपने रीफिलिंग की भी लतीफ़ साहब बात की है कि रीफिलिंग जब होती है उसकी वजह से ऐसे हादसा होते हैं। आपने कहा कि दूर अगर हम कन्वर्ट भी कर देते हैं लोगों को थोड़ी मुश्किल ज़रूर, अगर इसके लिए हुकूमत की जानिब से ऐसा इकदाम कर दिया जाए, क्योंकि लोग यकीनन आपके बेल में है कि गैस होती नहीं है तो सिलेंडर भरवाने पर LPG यूज़ करने पर मजबूर हैं। अगर पिक एंड ड्रॉप की कोई ऐसी सहूलत दे दी जाए लोगों को कि इलाके से दूर एक तो स्टेशन कायम किए जाए, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत हो कि सिलेंडर दिया, वो गया और वहीं से फिल होकर आ गया, तो क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? ये बिल्कुल बहुत अच्छा है, वो जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल होना तो यही चाहिए, लेकिन इसके बारे में मुझे क्योंकि इल्म नहीं है, मैं आज बात करता हूँ। अगर ऐसा मुमकिन है तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही करवाएंगे कि ताकि लोग जाएं और शहर से बाहर हो, प्रॉपर एक कोई स्टेशन हो, प्रॉपर उनके पास मशीन हो ताकि प्रॉपर काम हो सके। ठीक है, तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई हादसा नहीं पेश आएगा? इंशाल्लाह ताला मैं आज ही बात करूंगा और अपनी ज़िले इंतज़ामिया को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, अपने CPO साहब को पाबंद करूंगा इंशाल्लाह ताला कि इस तरह के दोबारा हादसा रोनुमा ना हो। मैं आपसे भी यकीनन यही बात एक दफ़ा फिर चाहूँगी, आप भी कहें कि क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा ऐसे हादसा रोनुमा नहीं होंगे?
इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे एमपीए लतीफ़ नज़र साहब इसके इनको जब ये पता चला तो इसीलिए ये फौरी तौर पर जहाँ पहुँचे हैं और इसी काम के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ताला ऐसे जो हादसात हैं इंशाअल्लाह ताला पहले भी ऐसे हादसात होते रहे हैं? बिल्कुल होते रहे हैं, हाँ जी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला तब कोई लतीफ़ साहब वाली वही बात कि उनके अभी कल वाले हादसे का उनको पता चला तो वो फ़ौरन से आए। अगर इससे पहले भी हादसात होते रहे हैं तो तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हाँ जी, लेकिन ये ना जी इस वक्त जो हमारे दौर से पहले तो हमारे दौर में तो अभी हुआ, लेकिन पहले जो आपने पहले की बात की है तो हमारे दौर में जो हुआ तो हमें पता चला तो इंशाअल्लाह ताला हम ये पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसे हादसा दोबारा रुनुमा नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ऐसा ही है कि जो ऐसे हादसात हैं वो दोबारा नहीं होने चाहिए, इन चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए, ख़ासतौर पर जो स्टेशन हैं वो इलाके से बाहर होने चाहिए। लोगों से भी बात करते हैं, तो अभी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं कि जब ये हादसा हुआ आपने ये हादसा होते हुए देखा? नहीं, हमने हादसा हुआ नहीं देखा, लेकिन ये हादसात ऐसे होते हैं कि जो टीन के बने होते हैं ना सिलेंडर, उसकी वजह से वो उस पर लिखा होगा, आप रेलवे रोड पे जाके इंटरव्यू करें दुकानों का, टीन के सिलेंडर मिलेंगे आपको, उस पर लिखा होगा 8 kg का। क्या कंपनी जौन सी है वो पागल है? वो 14 किलो वाला सिलेंडर उसमें 12.25 किलो भरती है। वो एक टीन का सिलेंडर बना के वो कहते हैं कि ये 8 kg का है। क्या 8 kg की बला होती है गैस? वो टीन के बनाते हैं। रेलवे रोड पे आप जाएं, हमने गुजरावाले धरना दिया था, हमारे इरफान खोखर साहब ने, हम यहाँ से जुलूस लेके गए थे, वहाँ हमने वो जो कंपनी है वो सील कराई जो टीन के सिलेंडर बना रही है। लेकिन ये दुकानदार हैं रेलवे रोड वाले, यहाँ गैस की दुकानें हैं, वो टीन के बनाते हैं, लेकिन टीन के बनने नहीं चाहिए, मजबूत बनने चाहिए, जिसमें 2 किलो गैस डले वो 6 किलो केजी का होना चाहिए। जिसमें 2 किलो गैस डले ना वो 6 kg का होना चाहिए, इतना वेट होना उसका। मुझे बताएं कि एमपी जो होकर गए हैं उनका ये कहना है कि हमें किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा कोई स्टेशन मौजूद है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर इलाके में कोई ऐसी जगह है तो उनको बताएं? देखिए, ये हमारी गरीब आवाम है, हम पिसे हुए हैं। ये तुम किसी भी दुकान पे चल जाओ रिफिलिंग वाली पे, तुम्हें 100 रुपये का गैस भरवाते हुए गरीब आवाम नजर आएगी जो रात को बच्चों के दूध गर्म कर रहे होते हैं। समझ बात है? लेकिन ये गलत सिलेंडरों की वजह से ये हादसात होते हैं, ऐसे नहीं होते। ये टीन के बने हुए सिलेंडर जो से हम बंद करवा रहे हैं। सिर्फ टीन, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाकया सिर्फ उन सिलेंडर्स की वजह से नहीं होते, वैसे भी रोनुमा होते हैं। तो आप मुझे बताएं, आपने ये हादसा होते हुए देखा था? हाँ जी, मेरा ये सामने घर है, मैं इधर ही खड़ा था जब जो है ना इधर एक रक्शे वाला रिफिलिंग करवाने आया तो उसने सिलेंडर निकाला अपना, तो ऐसे फेंका है, उसमें से गैस लीकेज हुई है। अल्लाह जाने वो सिगरेट पी रहा था या क्या कर रहा था, यकदम आग भड़क उठी है। अच्छा, ये जो दुकान वाला है, ये इसने वो जो स्प्रे होती है क्या उसको कवर करने के लिए वो हाथ में पकड़, लेकिन वो भी खाली था। आप पहले ये बताएं कि इसकी कुछ लिमिट होती है, मतलब उस गैस की हाँ लिमिट होती है, 1 साल लिमिट होती है, लेकिन पता नहीं ये कब के पड़े हुए थे कि चेकिंग वाले भी आते हैं। कई दफ़ा इस तरह हादसा हुआ है, बस जाते हैं पैसे देकर छुड़ा के आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने किया ऐसे, लेकिन नहीं चला है वो, बिल्कुल आग भड़क उठी है, फिर वो भी दौड़ के चला गया है। जब ऐसा काम होता है तो उसकी केयर के लिए तो हर वक्त जो है मौजूद होनी चाहिए कोई ना कोई चीज़, लेकिन आप जिधर भी जाएं इमरजेंसी के लिए कोई ना कोई चीज़ जहाँ भी जाएं मौजूद होती है। सबसे बड़ी बात यह नकलजंसी है। दूसरी बात, जब ऐसे करते हैं, जब रिफिलिंग करते हैं तो इनका काम नहीं है जो लेने के लिए गैस आया कि जी आप सिगरेट बंद करें या आप जो है ना उधर ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। जब वो कोई पी रहा होता है सिगरेट या कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर आग लगती है। वैसे आप उठा के इसको खोल दें, नहीं आग लगेगी, लेकिन मिस्टेक हुई है इनसे और अभी वो मानेगा तो कोई भी नहीं। दुकान वालों को कभी आपने ये याद दिलाने की कोशिश की ये जो काम हो रहा है ये खतरनाक है? हमारा ये घर है, हम नहीं कोई गैस वगैरह इनसे लकड़ियाँ जलाते ले, लेकिन गैस नहीं लेते हैं। हमारी जो मिसेज़ है वो ख़ासकर इस सिलेंडर से बहुत डरती कि इसको नहीं जलाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये जिसमें वो औरतें पकाती हैं, क्या उसको कहते हैं, प्रेशर कुकर,
वो भी तक नहीं लगाने देती बच्चियों को कि नहीं लगाना, ये फट जाता है। लेकिन जैसे कि आपकी बातों से ये लग रहा है कि ये खतरनाक अमल है, ठीक है, है, उसके ज़रूरी बावजूद है। आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की कि ये खत्म होना चाहिए? एक्चुअली ये है कि जो है ना, कुछ लोग बात मान लेते हैं, कुछ लोग मानने से इनकार कर देते हैं, तो क्या फिर हम उनसे लड़ाई तो नहीं कर सकते? उनका कारोबार है। ठीक है, आप मुझे बताएं, आप भी उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल यहाँ मौजूद थे। तो बाद जो मैं तो इनको बोल रहा था इधर आ जाओ, इतने इतने बड़े तो लुम्बे बढ़ रहे थे, धड़म धड़म आवाज आ रही थी हैं। तो सर जी इतनी खौफनाक इतने वाक़या आया साढ़े तो अपने बच्चों को साढ़े बच्चियां रोन डै पियां सी, चीखा वजन रही थी उच्ची उच्ची। मैं कहा यार उधर चर्चों में आ जाओ, दरवाजे खोल दिए सब ने, इतने इतने बड़े उधर ही कोई जख्मी तो नहीं हुआ था? नहीं, खुदाबंद का शुक्र है जख्मी कोई नहीं, बच गया। खुदाबंद ने बड़ा इतना फजल किया बच्चियाँ। आप मुझे बताएं, पहले भी कभी ऐसा कोई वाकया फैसलाबाद में होते देखा है? जी एक दो इधर पहले हुए हैं। इसी चौक में एक दुकान थी, तो वो तो अब दुकान ख़त्म कर गए। अब ये दुकान का सुना हमने, ये जो धमाका हुआ बहुत ख़तरनाक धमाका था। यहाँ के दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के भाग गए। इतना खौफनाक धमाका था कि ये यकीन करें कि उस वक़्त वीडियो भी नेट पे आई है इसकी, जो धमाके की। ये बिल्कुल ऐसे ही कि बड़ा खौफनाक धमाका हुआ था, और ऐसे धमाकों से बचने के लिए एक तो आवाम को भी कोई ना कोई ऐसी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, खासतौर पर जो दुकान पर बैठे हैं उन्हें भी प्रिकॉशंस जो हैं वो देखनी चाहिए। इरफान खोकर साहब भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं, आपके घर में गैस का प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गैस आती नहीं है, ये आती है 1 घंटा आती है, बंद हो जाती है। मुड़ के सिलेंडर भराना जाता है, सिलेंडर वाले को लाइन लगी होती है, उधर तो सिक्योरिटी स्टडी को नहीं है, ना कोई इंतज़ाम है कहीं। फिर भी मजबूर है सिलेंडर भरवाने पे? मजबूर हैं जी, मजबूर हैं तो भराते हैं, मजबूर नहीं तो भराएंगे को। तो आपको कोई ऐसा स्टेशन, गैस स्टेशन नज़र आता है जो हुकूमत की जानिब से बनाया गया हो? नहीं जी, कोई भी नहीं है, सब प्राइवेट है। आप मुझे बताएं कि आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि घर में गैस नहीं आती, जिसकी वजह से सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है? हाँ जी, गैस बिल्कुल नहीं आ रही जी। सिलेंडर इस्तेमाल करीदा एक महंगा वा, तो सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं हैगी। हाँ जी। तो अब जब जाते हैं, जैसे आपको भी पता हो कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ है मिठाई चौक, हाँ जी, तो उसमें आपको नहीं लगता कि हुकूमत को कोई इकदाम करने चाहिए? हुकूमत ने करना ही कुछ नहीं जी, वो करती कोई नहीं हैगी। इंतजाम तो बस वक्ती तौर होना, कोई पैसे पूसे लैके चल जाती है, तो इंतजाम कोई नहीं हैगा हुकूमत को। आपको लगता है हुकूमत कोई इंतज़ाम करेगी? नहीं, मुश्किल है जी। 3 साल हो गए जी, कोई इंतजाम नहीं हैगा जी। आप बताएं, क्या हुकूमत यहाँ पर भी नाअहल नज़र आती है? जी, हम इमरान खान को इसी उम्मीद से लेके आए थे कि ये जंगल का जो कानून पाकिस्तान में बना हुआ है ये ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये 3-3.5 साल हो गए हैं जो अभी तक कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि माफिया इस तरह है कि हुकूमत को गिराने का अगर वो कहें तो गिरा सकती है हुकूमत। तो अभी जो 1 साल 1.5 साल रहता है, हम उम्मीद करते हैं इमरान खान से और हुकूमत वफद से कि ये जो भी जंगल का कानून है ये ख़त्म किया जाए और कानून के मुताबिक जो चीज़ आवाम को मैसर हो। सिलेंडर का इस्तेमाल किस हद तक ख़तरनाक समझते हैं? सिलेंडर का इस्तेमाल तो एक समझो कि आप एक बम पे बैठे हुए हैं, एक आतिश ज़दा आले पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ सिटी में घरों में चलो विलेज हो, गाँव हो, तो वहाँ पे बंदा आग लकड़ियाँ बाल के को गुजारा कर सकता है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे घर हैं और वहाँ पे आग तो नहीं बल सकती। तो लोग मजबूरी है सिलेंडर भरवाने जाएँ तो पहले तो उनका रेट जो होता है वो भी 10% और 20% मार्केट से और हुकूमत का जो रेट होता है उससे ज़्यादा होता है। फिर वहाँ पे जाए, वहाँ पे बारी भी नहीं आती लाइनों में लगकर। उसके बाद जब बारी आती है तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और सिक्योरिटी ना होने की वजह से कल अभी एक वाक़या हुआ है जो जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो हम हुकूमत वफद से मुतालबा करते हैं। पहले भी कभी ऐसे वाक़या फैसलाबाद में सुने? जी होते रहते हैं, लेकिन छोटे मोटे वाक़े में तो पता ही नहीं चलता। तो कल जो वाक़या हुआ है ये हमारे करीब मठियाई वाले चौक, ये इसी वारसपुरे में हुआ है, उसका हमें पता है बकाया। तो रोज़ इस तरह वाक़े होते रहते हैं। तो क्या लगता है कहाँ पे लापरवाही आई होगी दुकान वाले की? लापरवाही यही है कि ये बगैर रजिस्ट्रेशन की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, ना इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। हम हुकूमत वफद से मुतालबा करते हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन की जाए और ये आउट ऑफ सिटी इलाके से बाहर, मतलब कोई इनका स्टेशन हो जो वहाँ पे गैस भरवाई की जाए।
अभी भी काफ़ी यहाँ पर आपको ऐसे गैस स्टेशन नज़र आते हैं जो गैर कानूनी है। जी इसी तरह ही है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसी तरह ही उनकी अपनी मन मर्जी के रेट है और उनके अपनी मन मर्जी करवाते हैं। और ये भी उनका दिल करता है तो गैस भर देते हैं, नहीं तो कहते हैं नहीं हमारे पास नहीं है, भरवाना है तो भरवा लो, नहीं तो नहीं भरवाना। ठीक है, आप मुझे बताएं, आप जो हैं वो सिलेंडर यूज़ करते हैं, हाँ जी, आसान आपको लगता है या एक खतरनाक काम लगता है? बहुत खतरनाक काम है। बच्चे खेलते हैं, वो बम की तरह हैं, वो कोई भी इस्तेमाल करता है, डर लगता है। ये वारसपुर में जो हादसा हुआ है इससे तो और ज़्यादा डर गए हैं बच्चे। तो प्लीज़ मैं तो यही अपील करता हूँ कि मेहरबानी कोई सिक्योरिटी दें इसे। ये काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। घर में गैस नहीं आता, 700 की दिहाड़ी लगाने वाला हूँ, कहाँ से सिलेंडर पर आऊँगा, कहाँ से खाना पकाऊँगा, सुबह से नाश्ता नहीं किया। घरों में कभी कोई ऐसा वाक़या होते देखा? हाँ, मैंने वो पीछे वारसपुर की बैक साइड में घर में धमाका हुआ था, 2 बच्चे मर गए थे, तो एक लड़की बच्ची ज़ख्मी हुई थी, बाप भी ज़ख्मी हुआ था। वो हमारे साथ काम करते थे जो ज़ख्मी हुए थे, तो इसलिए हम डरते हैं कि कभी ये हादसा हमारे घर में ना हो जाए। तो क्या गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से सिलेंडर यूज़ करने पर मजबूर हैं? हाँ जी, घर में मेहमान आ जाते हैं, गैस नहीं होता, हमें मजबूरी से सिलेंडर भरना पड़ता है। वो सिलेंडर लेके आते हैं, बच्चे खेलते हैं, वो ऐसी बच्चे की छोटी सी हरकत की वजह से ये बम धमाका हुआ है, तो इसलिए हमें डर लगता है, हम क्या करें। आपके घर में भी सिलेंडर इस्तेमाल होता है? जी, ज़ाहिर है करना पड़ता है। बच्चे हैं, सुबह स्कूल टाइम गैस नहीं होती, रात को नहीं होती, छोटे बच्चे हैं, पढ़ना है उन्होंने, उसके लिए उन्हें चाहिए। रज़ाइयों में बैठ के तो पढ़ा नहीं जाता। और सिलेंडर ऐसा है, वो जो दूसरे अच्छी कंपनियों के हैं वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनकी शराइत बड़ी है, ये करें, ये जमा कराएं। यहाँ पे तो सुई गैस ना होने के बावजूद उसका बिल नहीं दिया जाता, तो हम सिलेंडर कहाँ से लेके आएँ, वो जो अच्छे सिक्योरिटी वाले हैं। एक डर तो फिर भी रहता होगा, घर में सिलेंडर यूज़ करें, किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता जो है। है ना, देखें, डर तो आपको ये जो गैस आ रहा है इससे वैसे भी है, ये तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। हम चाहे वो नॉर्दर्न सुई गैस इस्तेमाल करें या सिलेंडर करें, लेकिन ये एहतियात के बावजूद सिलेंडर जो है ये ब्लास्ट कर जाते हैं। रीफिलिंग करते हुए कितना आप जो उसमें खतरा और समझते हैं? ये रिफिलिंग करते हुए तो बस ऐसे ही हम इसे इस तरह करवाते हैं, अगर 4 किलो का है तो 2 किलो करवाते हैं डर के मारे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चीज़ दवाइयाँ तक असल नहीं है, तो सिलेंडर असल कहाँ से मिल जाएगा। अब देखें ना, अगर दवाई नहीं असल मिल रही तो सिलेंडर असल कहाँ से मिलेगा। तो हम तो इसे अगर 4 किलो का तो भाई किलो कर दो, वो उसे लेके पांडी बने रहते हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं। हमें तो ये एतमाद ही नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे ये लिखा हुआ हो कि हल्फन शहद खाली से मिलेगा, हलफ दे के शहद नहीं खाली से मिल रहा था, तो सिलेंडर के तो खाली से मिल जाना। हम फट जाते हैं, आप सिलेंडर देखें जो बड़े, ठीक है ना, हालांकि वो चेक होके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ब्लास्ट कर जाते हैं। तो कौन सी वो उस पर चेकिंग है, कौन सा, कुछ नहीं आता। बेहतरीन हल ये है कि हमें स्कूल टाइम में, शाम में, खाने के टाइम में गैस जो है ना ये मिल जाए, और ये आम बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। पहले वो बिल दे जो उसकी पहुँच से बाहर, उसके बाद वो सिलेंडर भी भरवाए। और तो आपको क्या लगता है ये चेक एंड बैलेंस हुकूमत का काम नहीं है? तो बिल्कुल हुकूमत का काम है, और ये हमारा काम तो नहीं है ना। वो हुकूमत को तो लेके ही हम इसलिए आते हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखे। अब हम इसलिए थोड़ी लेके आए कि हम गवर्नमेंट भी लेके आए, वोट भी डालें, उसके बाद सिलेंडर भी हम खुद ही चेक करते फिर हम ये ठीक है कि नहीं। मेरा तो शोभा ही नहीं। आप मुझे बताएं, हुकूमत को किस हद तक इस पर काम करना है? भाई हुकूमत तो बिल्कुल फेल है। ये मदीना रियासत की बात करता है, कल मैंने बयान सुना, कहता है मैं नीट क्लीन हूँ, उसको पकड़ो, पोजीशन को ऐसे कर दो, ऐसे का उसका मुकाबला करो। भाई ये इमरान खान ने अल्लाह ने एक सौकनों की सूरत में दिया हुआ है। घर में 2 औरतें होती है ना, एक बंदे की 2 सौकने को, गैस का मसला को, बिजली के बिल से मान से लोग लड़ रहे हैं, बच्चे काम पे नहीं जाते हैं, गोरों के घर तबाह हो गए हैं बेरोज़गारी की वजह। ये मदीना रियासत की बात करता है, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे नहीं करनी चाहिए बात ऐसी। ये हमारा सोचे, ये अपना सोच रहा है। कल इसने बयान दिया, अब दाएँ बाएँ तो उसके वही चोर है। किसकी खातिर ये 22 साल स्ट्रगल की है, क्या स्ट्रगल की है, ये स्ट्रगल की है, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने कहा कि मैं थूक कर चोट चाटता नहीं, थूक कर। इसने 7 वोटें हमसे ली, क्यों ली? ये पहले तो उसको कातिल बोलता था। सबसे बड़ी नाअहली ये इसकी कि ये सही बंदा ना, ये कातिल है अवाम का। क्यों? बेरोज़गारी बढ़ रही है। अभी कल मैंने सुना बच्चे के 3 गले काट दिए उस औरत ने। क्या बात है, ऐसे मदीना रियासत में ऐसे होती है? गैस नहीं मिल रही इधर। अगर घरों की गैस आती हो ना तो ये बम धमाके ना हो, ये दुकानें ना चलें। ये पैसे लेते हैं, पैसे लेके ऑन बोन करके सारा काम क्लियर कर देते हैं। चीनी चोर, आटा चोर वो पकड़े नहीं जा रहे। क्या ये हुकूमत है? ये गलत बात है। ये मदीना रियासत की खान साहब को बाहर नहीं करनी चाहिए। वोट दिए थे इसी वजह से, लेकिन ये नाअहल हुकूमत है। उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। आप मुझे बताएं कि सिलेंडर का इस्तेमाल किस हद तक खतरनाक है? जी बिस्मिल्लाह। वैसे तो गैस नहीं आता,
कभी कभी आता है तो वो इस्तेमाल में सोए हुए होते हैं। जब आता है तो हम गैस भराने जाते हैं, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वहाँ कोई वो डब्बे टंगे होते हैं, रेत भरी होती है, वो भी नहीं होते हैं। तो वैसे ही भरते हैं, आम आदमी जाते हैं आते हैं, सिगरेट भी वहीं चलती है और ऐसे आग लग जाती है बस। तो ये जो वाकया भी हुआ ये भी सिगरेट की वजह से ही हुआ होगा? ज़ाहिर है ये फिर इसी वजह से हुआ है, सिक्योरिटी नहीं है, किसी को पता नहीं है, किसी को बताते नहीं है यहाँ सिगरेट नहीं लगाना, यहाँ मतलब आग नहीं जलानी, तो फिर ज़ाहिर है फिर उसी के वजह से वो। कोई हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा गैस स्टेशन देखा है आपने जो हुकूमत ने कायम किया हो? हुकूमत ने क्या करना है, हुकूमत तो यहाँ लाइसेंस नहीं है किसी के पास, जहाँ पूछे किसी के पास है लाइसेंस, किसी को लाइसेंस है, महकमे वाले आते हैं पैसे लेते हैं चले जाते हैं, बस कोई नहीं पूछ रहा, जहाँ कोई मर्जी रख कर बैठ जाता है, कोई भी नहीं पूछ रहा क्यों बैठे भाई, हमारे पास कोई गवर्नमेंट का प्रूफ है या नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा। आते हैं, हमने किराना पर भी देखा है, हमने हर जगह देखा है, गाड़ी वाले आते हैं आके रेट चेक करते हैं, खामोशी से चले जाते हैं, बस उनकी जेब भर जाती है चले जाते हैं। ऐसी मदीना रियासत होती है। और याद रखने मेरी बात, एक ये खबर मेरी स्पेशल तौर पर नशर करें, ना दुनिया में दूसरा नबी होगा और ना दूसरी रियासत मदीना होगी, और जो आदमी दूसरा नबी का दावा करेगा उसको अल्लाह गर्क कर देगा, और जो मदीना रियासत का दावा करेगा वो मदीना रियासत नहीं बनेगी, गर्क हो जाएगी। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, जैसे कि आपने सुना कि लोग जो यही कहते हैं कि जब घरों में गैस नहीं आएगी तो सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर होंगे। अभी आपको आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं एलपीजी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अली बड़ाई साहब। मैं उनसे बात करूंगी। अली साहब, आए रोज़ ये जो हादसा रोनुमा होते हैं, कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा, 1-2 दिन पहले, कि जो सिलेंडर की शॉप है वहाँ पर सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ। तो ऐसे वाक़यात की एक तो होते क्यों हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या समझते हैं, क्या इक़दाम होने चाहिए? जी, सबसे पहले ये जो सान्या हुआ है ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि उस बंदे ने सेफ्टी का ज़रा भी ख्याल नहीं किया। उसके पास कोई SOPs के मुताबिक कोई उसने काम नहीं किया, कोई उसकी SOPs के मुताबिक शॉप नहीं है, उसके पास फायर सेफ्टी का सामान मौजूद नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारी मॉडल शॉप है, इसमें हमने फायर सेफ्टी को कंट्रोल करने के लिए कि थोड़े से इकदाम, एक कोशिश की है छोटी सी कि इस काम को थोड़ा सा SOP। हम जानना चाहेंगे क्या इकदाम हैं, आप प्लीज़ हमें दिखाएं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फायर बॉल लगी हुई हैं और दीगर इसकी चीज़ें लगी हैं, फायर बॉल्स लगी हुई हैं, ड्राई केमिकल्स के वो सिलेंडर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये वाया अंडरग्राउंड हमने इसको किया हुआ है, सिलेंडर दूर हैं। थोड़ी सी कोशिश की है हमने कि इस चीज़ को हम बेहतर से बेहतर बना सकें। वो सिविल डिफेंस ट्रेनिंग की हुई है हमने, उसके सर्टिफिकेट यहाँ पे अवेज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के सर्टिफिकेट अवेज़ हैं, और सिलेंडर की तादाद बहुत कम रखी गई है। सबसे मेन जो रीज़न है, जो साने में एक बड़ा बदलाव लाते हैं उसको मज़ीद जो है ना इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे जितनी हमें ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम इधर सिलेंडर रखते हैं, बाकी सिलेंडर हमारे बाहर होते हैं, गोदाम हमारा अलग है। ये हमारा एक छोटी सी हमारी कोशिश है। ऐसी कोशिश और भी किसी ने की हुई, या सिर्फ हम ये कहेंगे आपकी शॉप ही ऐसी है? जी, हमने एक और हमारी मॉडल शॉप है जो सरगोदा रोड पे वाक़या है। हमने ये 2 मॉडल शॉप तैयार करके आवाम को थोड़ा सा दिखाने के, उजागर करने की कोशिश की है कि खुदारा इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है, सेफ्टी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सेफ्टी के मुताबिक काम करें और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इस बिज़नेस को किया जाए तो इंशाल्लाह इसमें मैं कहता हूँ रिस्क की 1% भी गुंजाइश नहीं बाकी बचेगी। जो सिलेंडर फटने के वाक़यात होते हैं इसके पीछे वजह क्या समझते हैं? ऐसा क्या उस टाइम पे होता है जिसकी वजह से सिलेंडर फट जाते हैं? सिलेंडर फटने का सबसे मेन जो रीज़न है इसमें वो यही है कि जो गैर मेयारी सिलेंडर इसमें इस्तेमाल होता है। गुजरांवाला में 400 कारखाना गैर मेयारी जो सिलेंडर बना के मार्केट में एक चलते फिरते बम रंग बिरंगे जो हैं उन्होंने मार्केट में हार्डवेयर शॉप्स पर फैलाए हुए हैं, और वही जो है मेन सान्या बनते हैं इस चीज़ का। ये जो हादसात हो रहे हैं, इन हादसात में सबसे पहला कदम जो है वो गैर मेयारी सिलेंडर का इस्तेमाल है। और हमने ये कोशिश भी की है, गुजरांवाला में गए हैं, वहाँ पे जाकर हमने उन कारखानों को सील करवाया, लेकिन अभी भी आप जाकर देखें वो सारे खुले हुए चल रहे हैं, कोई बंदा उनको पूछने वाला। इस पर हुकूमत कोई काम नहीं कर रही? हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया। वक्ती गए हैं, जाकर सील किए हैं कारखाने, सील करने के बाद अभी वो दोबारा कारखाने उसी तरह से वर्किंग कर रहे हैं, और वो गैर मेयारी सिलेंडर धड़ाधड़ बनाकर मार्केट में पहले से भी ज़्यादा वो सिलेंडर उन्होंने मार्केट में लाकर रख दिए हैं। बिल्कुल, ऐसे कुछ और लोग भी होंगे, मैं उनसे भी बात करूंगी कि आखिर ऐसे जो वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं उसकी वजह क्या होती है। तो आप मुझे बताएं
कि ये जो वाक़यात आए रोज़ रोनुमा हो रहे हैं सिलेंडर पर, ख़ास तौर पर देखा जाए क्योंकि सर्दियों में जो गैस नहीं आती घरों में तो लोग सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को कहीं ना कहीं गैस स्टेशन ऐसे बनाने चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके? जी बिल्कुल, हम तो तकरीबन एक साल गुजर गया है, हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि इसके बारे में कानून साजी की जाए। जैसे ये फिलिंग पंप चल रहे हैं, पेट्रोल दस्तियाब होता है पंप के ऊपर, ऐसे ही एलपीजी का भी कोई सिस्टम होना चाहिए, लाइसेंसिंग होनी चाहिए, इसकी कानून साजी होनी चाहिए और कानून के दायरे में रह के ये काम करना चाहिए। हम खुद कह जाते हैं कि हम इज़्ज़त से काम करें, ना कि ये रोज़ रोज़ जो हमारी जलालत होती है ना, ये आए रोज़ पुलिस पकड़ लेती है हमें, बल्कि पकड़ती भी है और मंथली लेके छोड़ भी देती है। पुलिस वगैरह मंथली लेती थी। तकरीबन 8-9 माह इरफान खोखर साहब की काविश और हमारे सदर फैसलाबाद एसोसिएशन के हाजी आबुल हुसैन मुगल की काविश से पुलिस तो मुदाखलत खत्म कर दी गई है, लेकिन फिर भी अभी इसकी कानून साजी नहीं हुई कोई भी। तो हुकूमती नुमाइंदे मौक़िफ़ क्या अपनाते हैं कि अगर आप उनके सामने एक डिमांड भी रख रहे हैं कि इससे जानों को भी नुकसान हो सकता है तो इसके लिए स्टेशन बनने चाहिए, तो आगे से हुकूमती नुमाइंदे क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं? जी हुकूमत हमने कई दफ़ा अपील की है, उनका एक ही कहना है कि ये असम्बली से कानून पास होगा, ना कि हम अदारे नहीं कर सकते, ये असम्बली से कानून पास होगा और आप असम्बली में इसको बिल को लेके जाएँ। अगर असम्बली पास करती है ये तो कानून साजी होगी, वरना हमारे इख्तियार में कोई भी ज़िम्मा नहीं लेता अपने, कोई ऑफिसर DC डिप्टी साहब हैं, सिविल डिफेंस अदारा है, कोई भी अपने ज़िम्मे नहीं लेता, हर बंदा जान छुड़ाता है इससे, कहता है कि नहीं जी कानून साजी असम्बली से होगी, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। तो हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में सोचा जाए, ये मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये हर घर का फ्यूल है, तो गरीब आदमी का फ्यूल है। सर्दी में जब सुई गैस बंद हो जाती है ना, तो तकरीबन हर घर में ये LP इस्तेमाल हो रही है, दफ्तरों में हो रही है, और इसके बारे में कानून साजी होनी चाहिए। हमारी हुकूमत से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में लाजमी सोचना चाहिए, और जो आए रोज़ हादसा होते हैं ना, इसमें कमी होगी अगर कानून के दायरे में रहकर काम किया जाए। तो ये गाड़ियों में भी LPG यूज़ होती है, उससे मुताल्लिक़ क्या ख्याल है आप? जी हम बिल्कुल इसकी मुखालफत करते हैं, गाड़ियों में नहीं LP इस्तेमाल होनी चाहिए, ये घरेलू इस्तेमाल है, ये होटल की इस्तेमाल में होनी चाहिए। गाड़ियों में जो होती है वो सरासर देहाती है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी नुकसान हो रहा है ना गाड़ियों को हो रहा है, और ना तजर्बाकार लोग, ड्राइवर, रिक्शों के ड्राइवर, गाड़ियों के ड्राइवर, वही ये काम आके गलत कर रहे हैं। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन नई दुकानों की कोई कानून साजी होनी चाहिए, बिल्कुल ना तजर्बाकार लोग जो है ना वो इस फील्ड में आगे, जैसे कि कल फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, उसकी भी यही वजह है कि वो बिल्कुल अनजान आदमी थे, दुकान में बैठ के सिगरेट पी रहे थे, गाड़ी में एक फिल्म कर रहे थे, और इसी वजह से ब्लास्ट हुआ, और ना तजर्बाकारी से वो दुकान छोड़ के भाग गए, जिसकी वजह से हमसायों को भी काफ़ी तकलीफ हुई और बहुत ज़्यादा। अगर एक तो वो डर के अगर दुकान छोड़ के भाग गया, फौरी तौर पर अगर कोई ऐसा वाक़या होता है उसको उस टाइम पे क्या करना चाहिए था? जी हमें सिविल डिफेंस ने बाकायदा ट्रेनिंग दी है, हमारे जो लड़के यहाँ पर काम करते हैं शो पे, उनको भी ट्रेनिंग है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है ना, तो सबसे पहले हम अपनी जो गैस की सप्लाई है ना उसे बंद करते हैं, क्योंकि जब गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी ना, तो पीछे से ईंधन आना बंद हो जाएगा, तो आग खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ये हमारे पास फायर फाइटर सिलेंडर हैं, ये शावर लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी सेफ्टी पे काम करते हैं हम, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी नई दुकानें ना तजर्बाकार लोग जो हैं उनको फौरी एक्शन होना चाहिए। डेफिनेटली एक्शन तो लेना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि फैसलाबाद में आप इधर आगे आ जाएं, कितनी ऐसी दुकानें देखते हैं जो गैर कानूनी तौर पर उन्होंने गैस स्टेशन बनाए हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करूं, जो हमने फायर ट्रेनिंग दी ना बंदों को, वो 441 बंदे हैं। उसके बाद जिन्होंने नई दुकानें खोली है, मेरे ख्याल से 200 से प्लस हो गई है, जब से ये पुलिस की मुदाखलत ख़त्म हुई है। मुदाखलत ख़त्म होने से वो फ्री हैंड हो गए हैं। आम बंदा जो फैक्ट्री में काम करता है, वो रिक्शा चलाता है, वो अपना रिक्शा सेल करता है, 4 सिलेंडर लेता है, चला सिलेंडर रख के गैर कानूनी तरीके से वो गैस की रीफिलिंग शुरू कर देता है। जो ये हादसा हुआ ना कल, ये उसी का नतीजा है। ठीक है, ये जो 3-4 सिलेंडर रखते हैं, 20-25 हज़ार से काम शुरू करते हैं, ये सारी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं ये लोग। तो इनको देखने वाला आपको लगता है कोई भी नहीं है? तकरीबन हम पिछले 3 माह से DC साहब के पास जा रहे हैं, इसी सिटी साहब के पास जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये जो नए बंदे आ रहे हैं ये हमारे लिए वबाले जान है, हमारे कारोबार के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको रोक नहीं सकते, जब ये गैर कानूनी काम था, पुलिस नहीं रोक सकती, तो हम कैसे रोक लेंगे? ये उनमें ट्रेनिंग की कमी भी समझते हैं, जैसे कि जो वाकया हुआ है वो यकीनन उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी जिसकी वजह से इतना बड़ा ये वाकया हुआ। नहीं, वो हमारी लिस्ट में नहीं बंदा है, हमने जिनको ट्रेनिंग करवाई वो हमारी लिस्ट में बंदे हैं, ये बंदा हमारी लिस्ट में नहीं है, ना इसने ट्रेनिंग की है, ना इसने कोई भी ऐसा काम किया है। जो कल हादसा हुआ, इससे हादसा हुआ, इसे फौरी उस उधर से भाग गया, उसके बाद सारा हादसा हुआ ये।
चलें, मोस्टली यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो सिलेंडर्स होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, तो जब कोई ऐसा बंदा जो आपके पास एक गैर मियारी सिलेंडर लेकर आ रहा है तो आप लोग उसको भर देते हैं या क्या करते हैं? हम सबसे पहले चेक करते हैं ये किस गेज का सिलेंडर है। अगर 16 गेज का सिलेंडर है, अच्छा बना है, तो उसमें गैस डालते हैं। लेकिन हमने जो जिन बंदों को ट्रेनिंग दी है उनको सबको ये बताया है कि ये जो 18 गेज आ रही है ना, इसमें गैस नहीं भरनी। जो हमारे दोस्त अहबाब है वो तो नहीं भरते, जो नए दुकानदार है वो लालच करते हैं, उनमें गैस भरते हैं। ये कल जो हादसा हुआ है ना, ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2 किलो का सिलेंडर में 4 केजी गैस भर रहा था, इसलिए ब्लास्ट हुआ है। उसमें इतनी गुंजाइश होती है कि 2 किलो का सिलेंडर है, अगर किसी ने कह दिया कि 4 किलो गैस उसमें भरवाओ, कैसे भरी जा सकती है? एक बंदा, मैं यही बता रहा हूँ, रिक्शा चला रहा है, वो रिक्शा छोड़ के दुकान बना लेता है, उसको पता ही नहीं किसी चीज़ का। उसने तो गैस डालनी ना, उसने कहना मेरा एक सिलेंडर खाली हो जाए, चलो मैं कर लूँगा ज़्यादा काम, लेकिन वो सेफ्टी पर काम नहीं करता। आजकल घरों में साल बाद गैस जाती है लोगों की, वो सिलेंडर उठा के आते हैं, वो नीचे से ना पानी से गल जाते हैं। वो चेक करेंगे तो फिर ही बचेंगे, अगर नहीं चेक करेंगे तो हर साल सर्दियों में आके हादसे इसी वजह से होते हैं। आप लोग मना कर देते हैं अगर ऐसा कोई सिलेंडर आपके पास लेकर आए? अभी थोड़े दिन पहले हमने फेसबुक पे भी काफ़ी ये चलाया कि जो ऐसे सिलेंडर होते हैं ना, उनको आप नकारा कर दें। इस वजह से हम बड़ी जो हम ट्रेनिंग दी है हमने लोगों को, इसी चीज़ पर ट्रेनिंग दी है। चलें, ऐसे ही है तो आप भी मुझे बताएं, क्या ये एक अच्छा सोल्यूशन मुझे तो लग रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिलेंडर लेकर आता है जो आपको लगता है गैर मियारी है, उसे ख़त्म कर दे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो गैर मियारी सिलेंडरों पे पहले भी जो दोस्त बता चुके हैं कि गैर मियारी सिलेंडरों के ऊपर काफ़ी हद तक ट्राई करें, कोशिश करें कि इसको बंद कर दिया जाए। और जितने भी गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड ओगरा के रूल्स के मुताबिक जो सिलेंडर है उनको फिल करना चाहिए। और जो सबसे पहले सेफ्टी के ऊपर काम करना चाहिए, और दूसरा ट्रेनिंग जो है ना, जो जितने भी बंदे रखने चाहिए शॉप्स के ऊपर, वो ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए हर 6 महीने। ट्रेनिंग के लिए कौन सी ऐसी जगह मुकर्रर की गई, या उन्हें कहा जाता हो कि आपकी ट्रेनिंग होगी तभी आप शॉप खोलेंगे? इसके लिए सिविल डिफेंस के जिस तरह ट्रेनिंग हुई है आज से 6 महीने पहले, उस वहाँ पे ही ट्रेनिंग करवाई गई है। उसके लिए मेरे ख्याल से 6 महीने बाद या साल के बाद इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि जितने भी वर्कर्स हैं उनको पता होना चाहिए इस तरह के हादसा की सूरत में इसको। ट्रेनिंग में क्या होता है थोड़ा सा आप हमें बताया, ताकि जो अगर जिसको अभी भी नहीं पता, लेकिन जो कि हमें भी पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिनको वो ख़त्म करने पर राज़ी नहीं होंगे। हो सकता है उनमें से कोई सुन रहा हो तो शायद उसको कोई असर आ जाए। उसके लिए एक तो अपनी प्रॉपर जगह जहाँ पे शॉप बनी है वो आपके देखने चाहिए कि प्रॉपर जगह पे ही शॉप बनी है। और दूसरा उनकी जो ट्रेनिंग है वो सबसे पहले ज़रूरी है। जितने भी हादसा होते हैं ये गैर मियारी सिलेंडर और जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती उनकी वजह से ये हादसा होते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को काउंटर करना चाहिए कि जो गैर मियारी सिलेंडर है उनको सबसे पहले कि उनको फिलिंग नहीं करनी चाहिए, और जितने भी सेफ्टी का सामान है वो पूरा होना चाहिए। डेफिनेटली सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी। तो आप मुझे बताएं, सेफ्टी जिस तरह से ज़रूरी है, क्या दुकानों पर से सेफ्टी नज़र आती है? आपकी ये वाली जो शॉप है इस पर तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं, लेकिन जो बाकी दुकानें हैं वहाँ पर इस तरह से सेफ्टी होती नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, तकरीबन हमारे पास ना कोई तंदूर है ना कोई वेल्डिंग की शॉप है। सबसे पहले जो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है ना, वो हमारी शॉप के पास ना कोई तंदूर होना चाहिए, ना कोई वेल्डिंग वाली शॉप होनी चाहिए, जिससे हमारी, क्योंकि हम खुद काम करने वाले हैं, हमारे भाई काम करते हैं, हमारे दोस्त काम करते हैं, हम किसी की जान को ख़तरे में नहीं डाल सकते। इसलिए हमने खुद ट्रेनिंग की है, सिविल डिफेंस दफ्तर जाके खुद ट्रेनिंग की है। अब जो नई दुकानें खोल रही हैं, ना उनको किसी चीज़ का, ना सिलेंडर में गैस भरने का पता है, ना किसी सेफ्टी मेजर का पता है। वो 4-5 सिलेंडर ले कर बैठ गए हैं, को काम शुरू कर लिया। हमारे पास देखो ना, हमने कितना सेटअप अच्छा किया है, हर चीज़ को अंडरग्राउंड किया है, ना कोई बिजली की स्पार्किंग है, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और तकरीबन हुकूमत के अपना सिविल डिफेंस महकमे ने भी हमें यही ऑपोजिशन दिया कि कोई दुकान बड़ी होनी चाहिए, दुकान में सिर्फ 3 से 5 सिलेंडर जो है ना भरे मौजूद होने चाहिए। तो ऐसी आपको और शॉप्स भी नज़र आती हैं कि जहाँ पर सेफ्टी जो हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हो? जी बिल्कुल, तकरीबन हमारी यूनियन में काफ़ी हद तक, मेरी खुद अपनी शॉप बिलाल नगर में टीवी पोस्टर है, मैंने खुद सेफ्टी पर काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया है। तकरीबन 90% लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन कुछ लोग नई दुकानों वाले जो हैं वो बिल्कुल नहीं कंप्रोमाइज़ करे, क्योंकि वो दफ्तरों में बैठे। हमारे तो तकरीबन कानून के जो बशिंदे हैं उन्होंने खुद 2-2, 3-3, 4 दुकानें खोल ली हैं। नहीं, ये जो प्रेस अपना पुलिस के बशिंदे हैं उन्होंने तकरीबन 3-3, 4-4 दुकानें खोली। सुबह एक दुकान पे गए हम, वो सिगरेट पी रहे थे बैठ के दुकान के अंदर। सुबह उसको बोला, उल्टा हमसे वो झगड़ा कर रहा था कि आप कौन होते हो, ये फलान। डेफिनेटली अपनी जान की परवाह नहीं होती तो लोगों की जान की परवाह भी नहीं करते। तो अली साहब, जाते जाते आपसे भी एक सवाल ही पूछना चाहूँगी कि यकीनन
जो इलाके होते हैं उनसे दूर अगर ये स्टेशन बना दिए जाएँ तो वो यकीनन सेफ़ रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे स्टेशन दूर बना भी दिए जाएँ तो क्या पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मैसर आ सकेगी? पिक एंड ड्रॉप की सहूलत होती है, उसके लिए 12 kg का ओगरा टेस्टेड सिलेंडर जो है वो ऑलरेडी घरों में जा रहा है, लोगों को डिलीवर हो रहा है। और एक बंदा है उसकी बाइंग पावर बहुत कम है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इसको ख़रीद सके। वो तकरीबन 2500 रुपये का इस टाइम सिलेंडर है। एक बंदा वो सिलेंडर ख़रीद नहीं सकता 2500 रुपये में। उसकी ज़रूरत 1 किलो की या हाफ़ kg तक की, यहाँ तक भी है। हमारे पास बंदे आते हैं, हमने कई शॉप्स पर देखा है कि वो आकर कहते हैं 50 रुपये की गैस दे दें, 100 रुपये की गैस दे दें। उसके लिए हम इतनी छोटी पैकिंग नहीं ला सकते। रीफिलिंग ज़रूरी है और वक्त की मजबूरी है। और ये जो एक इस साल जो इतना बड़ा शॉर्टफॉल आ रहा है उसको कंट्रोल सिर्फ LPG कर सकती है, और सेफ्टी पर बिल्कुल काम करके हम इसको जो शॉर्टफॉल को कम कर सकते हैं। और हुकूमतें वक्त के साथ हैं, हम बिल्कुल सेफ्टी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, सेफ्टी के मुताबिक काम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब। यकीनन ऐसे है कि जो सेफ्टी पर है बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये शॉप है जहाँ पर सेफ्टी के मुतालिक सारी प्रिकॉशंस पहले से की गई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो बाकी भी शॉप्स हैं वहाँ पर भी सेफ्टी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। अगर अपनी जान की नहीं परवाह तो दूसरों की जान की परवाह कीजिए। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।